दोस्तों एक लड़के का नया-नया शादी हुआ था और शादी होने के बाद जब सुहागरात मनाने की बारी आती है, तो लड़का सोचता है कि चलो ठीक है, अब नई-नई लड़की है, चलते हैं, मिलते हैं, उससे बात करते हैं, कुछ प्यारी-प्यारी बातें होगी। क्योंकि पिछले कई दिनों से वो इस रात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज जीवन में पहली बार कुछ करने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो लड़का सुहागरात के दिन अपने सजे हुए कमरे के अंदर जाता है, तो दोस्तों देखता है कि दुल्हन बहुत परेशान है और उसके शरीर से पूरा पसीना टपक रहा है, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। ये सब देखकर वो दूल्हा थोड़ा-सा परेशान हो जाता है और सोच-विचार में पड़ जाता है कि आखिर क्या हुआ है? दुल्हन के पास जाता है और अपनी दुल्हन से पूछता है कि क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुमको पसीने हो रहे हैं। तो दोस्तों वो दुल्हन कुछ बोलती नहीं है। फिर ये दूल्हा सोचता है कि हो सकता है कि कार से आई है, इसको कार से घूमने की आदत नहीं होगी, इसलिए वॉमिटिंग हो रहा है, इसलिए इसकी तबीयत खराब है। या फिर ये भी हो सकता है कि शादी-विवाह में व्रत रही होगी, ज़्यादा इधर-उधर भाग-दौड़ हुआ होगा, तो इसलिए थोड़ा-सा वीकनेस हो गया होगा, इसलिए इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब दोस्तों वो दूल्हा थोड़ा-सा दवाई-ववाई देकर ठीक करने की कोशिश करता है, तो उस रात को तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है, तो फिर से उस दुल्हन को उल्टियाँ होने लगती हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर मेरी दुल्हन के साथ चल क्या रहा है। अब दोस्तों वो लड़का क्या करता है कि पहले तो अच्छे डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, पेट में शायद कुछ गड़बड़ी होगी। तो दोस्तों दूल्हा सोचता है कि हो सकता है कि पेट में पथरी होगी, तो इसीलिए उसके पेट में शायद ऐसे उल्टियाँ हो रही हैं, चाहे हो सकता है कि लीवर में सूजन हो गया होगा। अब दोस्तों डॉक्टर साहब जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और जब रिपोर्ट उनके हाथों में आती है, तो डॉक्टर साहब उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और फिर दूल्हे के पास जाते हैं और दूल्हे से कहते हैं कि बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। अब दोस्तों ये बात सुनकर पहले तो वो लड़का घबरा जाता है कि भाई अभी शादी को कुछ ही दिन हुआ है, कम से कम 4-5 दिन बीता है, तो मैं पिता कैसे बन सकता हूँ? अब दोस्तों वो लड़का दिमाग लगाता है और वो डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आप एक बात बताइए मुझे कि ये बच्चा कितने महीने का है? तब दोस्तों डॉक्टर साहब रिपोर्ट में देखते हैं और जब वो बात उस दूल्हे को बताते हैं, तो दोस्तों वो दूल्हा फूट-फूट कर उसी अस्पताल में रोने लगता है। दोस्तों वो अपनी दुल्हन के पास जाता है और कुछ ऐसा करता है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों वो फ़ोन करके उसके माता-पिता को अपने माता-पिता को अस्पताल में बुलाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ जो कुछ भी किया जाता है, जब वो लोग आप लोग जानेंगे, तो आपके होश उड़ जाएँगे। और दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन इतना सब होने के बाद उस लड़की के साथ क्या-क्या किया जाता है, जब आप लोग ये बात सुनेंगे तो आप लोग के होश उड़ जाएँगे। दोस्तों ये घटना है लखनऊ की और लखनऊ की रहने वाली एक लड़की है, जिसका नाम हम ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते हैं, उसका नाम सीक्रेट रखा जाएगा इस कहानी में। उसका नाम हम लोग नेहा रखते हैं। दोस्तों नेहा लगभग 25 साल की थी, वो उसके घर में उसके पिताजी रहते थे और उसकी माँ रहती थी। अब दोस्तों होता ये है कि नेहा के जो पिताजी थे, वो बहुत गरीब थे, दूसरों के घरों में जाकर काम करते थे। तो नेहा की जो माँ थी, वहीं वो भी दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती थी। कुछ इस तरीके से इनका परिवार का गुज़र-बसर हो रहा था। और दोस्तों इसका जो भाई था, वो एक नंबर का निठल्ला था, जो नेहा का भाई था। अब दोस्तों इस तरीके से कुछ दिन का वक़्त गुज़रता है, जब नेहा बड़ी हो जाती है, तो उसके पिताजी उसकी शादी एक लड़का देखकर तय करवा देते हैं। वो लड़का उसके गाँव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। अब दोस्तों उस लड़के का नाम मोहन होता है, उससे उसकी शादी लग जाती है। मोहन इसको देखकर पसंद कर लेता है और पहली नज़र में ही उसको इससे प्यार भी हो जाता है। इधर जब ये देखती है उसको, तो ये भी उसको पसंद कर लेती है, इसको भी उससे प्यार हो जाता है। धीरे-धीरे 2 महीने का वक़्त गुज़रता है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों की शादी जब फ़िक्स हुई थी, तो पूरे 8 महीने बाद इन सब की शादी का डेट रखा गया था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब शादी नज़दीक आती है, तो शादी से ठीक 2 महीने या 3 महीने पहले के आस-पास ये लड़की अपने कमरे में सोई हुई थी, अकेले कमरे में थी, तभी अचानक से इसका भाई कमरे के अंदर आता है और हाथ में सब्जी काटने वाली चीज़ जो होती है, वो लेकर आता है और फिर उसको यहाँ पर दिखाकर डराता है, उसको धमकाता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल चिल्लाओ मत, नहीं तो तुमको जान से मार दूँगा। अब दोस्तों वो बिल्कुल चुप हो जाती है, उसके बाद उसका भाई क्या करता है कि सबसे पहले उसके दोनों पैरों को बाँधता है, दोनों हाथों को बाँधता है और फिर उसके साथ वो सब कुछ करता है, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वो लड़की कहती है कि मैं उसको उस समय अगर बोलती, चिल्लाती उसके ऊपर, तो जब वो इस तरीके से मेरे साथ कर सकता है, तो कहीं ये भी हो सकता था कि वो उस हथियार से मेरी जान भी ले सकता था। इसीलिए मैं चुप हो गई थी, कुछ बोल नहीं रही थी। अब दोस्तों उसका भाई ये सब कुछ करता है और पूरी रात करता है
और उसके बाद फिर जब सुबह होती है तो उसको धमकी भी देता है कि देखो तुम्हारी शादी होने वाली है कुछ महीने बाद, अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो मैं तुमको जान से मार दूँगा। कुछ इस तरीके से उसको धमकी देता है और कमरे से निकल कर बाहर चला जाता है। लेकिन दोस्तों ये लड़की क्या करती है कि फिर भी हिम्मत रखती है और अपनी माँ से जाकर ये पूरी बात बताती है कि माँ देखो कल रात को भाई कमरे में आया था और कुछ इस तरीके से किया है। अब दोस्तों इसकी माँ क्या करती है कि उसके पापा को ये बात बताती है, तो उसके पापा क्या करते हैं कि अपने लड़के को कुछ बोलते नहीं हैं और उल्टा इसी को समझाते हैं, नेहा को, और इससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर ये बात किसी को पता चल जाएगी, तो हो सकता है कि तुम्हारी शादी भी टूट जाएगी और हम लोग की बहुत बदनामी भी होगी। गाँव समाज के लोग हमारे बारे में बहुत उल्टा बोलेंगे। इससे अच्छा है कि तुम इस घटना को भूल जाओ, किसी को बताना मत। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम अपने ससुराल चली जाओगी। अब दोस्तों ये लड़की जब इसके माँ-बाप विरोध नहीं करते हैं इसका, तो ये लड़की भी मजबूर होकर चुप हो जाती है, ये भी कुछ बोलती नहीं है। उस दिन के बाद से ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। उसके बाद शादी की तारीख रखी गई थी, तो वहाँ पर उस डेट पर इन दोनों की शादी होती है, धूमधाम से बाराती लोग आते हैं, धूमधाम से शादी भी होती है। हालाँकि शादी के मंडप में जो लड़की थी उसकी तबीयत उस समय खराब हो रही थी, उस समय भी हल्की-फुल्की उल्टियाँ आ रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। शादी होने के बाद विदाई होकर घर पर आती है, ससुराल में अपने, उसके बाद सुहाग रात होता है। इस तरीके से लगभग 5 से 6 दिन का वक़्त गुज़रता है, लेकिन जब उसकी उल्टियाँ हैं वो रुकना बंद नहीं होती हैं, तो दोस्तों उसका जो हस्बैंड है, जो दूल्हा है, वो उसको अस्पताल लेकर जाता है। एक फीमेल डॉक्टर होती हैं, वहाँ पर जब वो चेकअप करती हैं तो वो कहती हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो ये सोचता है कि हो सकता है कि लीवर में सूजन वगैरह होगा इसलिए उल्टियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद जब रिपोर्ट निकल कर सामने आती है, तो वो डॉक्टर मैडम इससे बताती हैं कि देखो तुम्हारी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों ये पूछता है कि मैडम ये बताइए कि मेरी बीवी कितने महीने से प्रेग्नेंट है? तब दोस्तों ये क्या करती हैं कि बताती हैं उसको कि वो पिछले 2 से ढाई महीने की प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये तुरंत रोने लगता है और रोकर अपने मम्मी-पापा को फ़ोन करता है कि मम्मी-पापा देखिए ऐसा-ऐसा हादसा हो गया है। अस्पताल में हम आए तो पता चला है कि हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो भी ढाई महीने की प्रेग्नेंट है और हमारी शादी को अभी 10-15 दिन ही हुआ है। अब दोस्तों ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उस दूल्हे के माता-पिता अस्पताल में आते हैं, उस लड़की से पूछताछ करते हैं तो लड़की पहले कुछ बताती नहीं है। फिर दूल्हा क्या करता है कि लड़की के माता-पिता को फ़ोन करता है और उनको जानकारी देता है कि देखिए शादी से पहले ही ये लड़की प्रेग्नेंट थी और अभी अस्पताल में हम लोग आए हैं तो पता चला है कि ये प्रेग्नेंट है। तब दोस्तों नेहा के माता-पिता कहते हैं कि देखो शादी के बाद वो प्रेग्नेंट हुई है, अगर तुम इसके ऊपर झूठा आरोप लगाओगे तो हम लोग तुम्हारे ऊपर दहेज का केस लगा देंगे। अब दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जिसके ऊपर दहेज का केस लगता है, उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है मुकदमा लड़ते-लड़ते, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है और जितना शादी में खर्चा नहीं होता है बल्कि उसके 10 गुना उस समय लग जाता है जब केस वगैरह होता है तो। इसीलिए लोग इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों नेहा के पिताजी यही धमकी देते हैं। अब दोस्तों दूल्हा एकदम से परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि करे तो क्या करे? दूल्हा के माता-पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों होता ये है कि दूल्हे के माता-पिता और दूल्हा एक प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले दुल्हन को कुछ बोला नहीं जाएगा। उसको प्यार से, दुलार से सब कुछ पूछा जाएगा कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कौन किया है? क्योंकि दोस्तों पहले तो लोग अफ़वाह ये फैलाते हैं कि ये लड़की का कोई प्रेमी है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप रहा होगा और ये प्रेग्नेंट उसी से हुई होगी, लेकिन किसी को बता नहीं रही है। यही सब सोचकर लोग उससे पूछताछ करते हैं। तो दोस्तों जो दूल्हे की माँ होती हैं, यानी कि नेहा की सासू माँ होती हैं, वो उससे पूछती हैं कि बेटा देखो तुम परेशान ना हो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारी अपनी माँ तुम्हारा साथ नहीं दे रही है तो मैं तुम्हारा साथ दूँगी। तुम मुझे सब कुछ सच-सच बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ है? कौन किया है? क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? तुम्हारे साथ कौन संबंध बनाया है? तब दोस्तों वो उसको जब अपनापन एहसास होता है कि हाँ, वो अपना समझकर पूछ रही हैं, अपनी बेटी समझकर, तो दोस्तों नेहा सब कुछ बताती है कि माँ जी मैं अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी। अचानक मेरा भाई आया था, पता नहीं उसको क्या हो गया था और वो चाकू होता है, उसको लेकर आया था और फिर उसी से डरा-धमका कर मेरे साथ ऐसा काम किया था। मैं उस वक़्त चिल्ला सकती थी, बोल सकती थी, लेकिन जब वो मेरे साथ ये सब करने पर उतारू हो गया था, तो हो सकता था कि वो मेरी जान भी ले सकता था अगर मैं चिल्लाती तो, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। लेकिन मेरा 1-2 महीने से पीरियड मिस हो रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लेकिन शादी का माहौल था, फिर तब तक मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे मौका नहीं मिला है। मैं सोच रही थी कि दवा वगैरह खाकर ये सब कुछ ठीक कर लूँगी, लेकिन मुझे समय नहीं मिला है कि मैं ये सब कर पाऊँ। अब दोस्तों जब ये बात दूल्हे को और दूल्हे के माता-पिता को पता चलता है कि उसका कोई प्रेमी नहीं उसको प्रेग्नेंट किया है, बल्कि उसके घर का रहने वाला ही कोई अपना है।
दोस्तों इन सब के होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों ये सब क्या करते हैं कि अपने नज़दीकी थाने में जाते हैं, इस बात का एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो थाने के जो एसएचओ साहब होते हैं, उनको जब ये बात पता चलती है तो वो अपना मार्केट में लगवाते हैं, पुलिस वालों को छानबीन करवाते हैं। उसके बाद लड़की के माता-पिता को पकड़ा जाता है, उसके भाई को पकड़ा जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो सारी सच्चाई निकल कर सामने आती है। उसके बाद दोस्तों लड़की के भाई को इन सब के मामले में फँसाकर उसको कोर्ट से कार्रवाई करते हुए जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब बात ये है कि इस लड़की के साथ जो हुआ है, क्या इसको ये परिवार रखेगा जहाँ पे इसकी शादी हुई है? ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पता चल जाता है कि शादी से पहले इस लड़की का अफ़ेयर था, तो वो लोग इग्नोर करते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि उसको अपने साथ रखें। अगर किसी को पता नहीं चलता है तो वो तो चल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इस लड़की की गलती है? क्या इसको जहाँ पे इसकी शादी हुई है, वो दूल्हा इसको रख सकता है? क्या उससे गुज़ारिश की जा सकती है कि भाई चलो लड़की की कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ हुआ है अपना उसका ऑपरेशन वगैरह करा कर देखो और फिर नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं उस दूल्हे के मन में जीवन भर ये बात खटकती रहेगी कि अपना ही जो है वो इस तरीके से काम किया है। और दोस्तों ये बात अगर गुप्त रहती, 1-2 लोग जानते तो समझ में आता, लेकिन जब ये बात पब्लिक हो जाती है तो जीना दुश्वार कर देती है और लोग घुट-घुट कर ऐसे ही मर जाते हैं। चलिए दोस्तों फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।